हेलो, जय हिंद सबको। अ, तो आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में सबसे पहले जो इंग्लिश का महत्वपूर्ण है जड़ है जो कि है टेंस। इसमें हम टेंस में पहले वीडियो में पढ़ा चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज का वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आपको जानना जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा वेद है। तो आइए जानते हैं। चलिए, तो PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी की बात करेंगे तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, इसका पहचान की बात करेंगे तो पहचान क्या होगा, तो हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य में समय सूचक शब्द तथा क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इसका चौथा भेद जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य में समय सूचक शब्द, समय सूचक रहेगा, समय सूचक मतलब नहीं समझते हैं 2 घंटा से 4 घंटा से 4 महीनों से 2 महीनों से सुबह से शाम से आज से कल से दोपहर से 12 बजे से, मतलब इस तरह से समय सूचक शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिंदी वाक्य में समय सूचक शब्द जैसे 2 घंटा से, कौन 2 घंटा से, तो मैं 2 घंटा से क्या कर रहे हैं भाई, बताइए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य में समय सूचक शब्द तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही बोलिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा भाई, बताइए। हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन या हैव बीन बजा दीजिए। ठीक है, मेन वर्ब की बात करेंगे सर, मेन वर्ब कौन आएगा, मेन वर्ब की बात करेंगे तो V4 आ जाएगा, ING वाला ना आएगा, रहा रही वाला ING वाला आता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, V4। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। इसे सेंटेंस बनाते हैं इसमें। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में कैसे बोलेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे, WH वर्ड में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो उसको समझते हैं, इसे समझ में आ गया होगा। तो हिंदी वाक्य में क्या होना चाहिए, समय सूचक शब्द क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लग रहा है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब आएगा V4। ठीक है, तो अब समझते हैं, आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है बताइए, तो अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकार है मान लीजिए, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। रूल कैसे बनाएंगे, कौन रूल पर चलेगा, तो रूल देखिएगा। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या बोलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, रूल में बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सब्जेक्ट है, मैं, तुम, वह। अब आप लोग, वह लोग, मैं, आई, तुम, यू, ही, वह, ही, लड़की के वह, सी, मतलब इस तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ओकर बाद
हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो सर अभी पढ़ा था हैज या हैव ना, और बाद बीन लगा देंगे ना, बीन बीन बजा देंगे, प्लस प्लस बिफोर लिखेंगे। और जो अदर वर्ड है ना, जैसे बिफोर में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, देख रहा है, क्या देख रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, तो अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम लिख देंगे ना, इस तरह से बना देंगे, ये रूल है। तो इस रूल पे आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलिए, आप बोलिए सर आप बोलिए, क्या बोले, मैं 2 दिन से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो बनाइए इसको, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो बने कैसे बनाएंगे, तो सर आई सब्जेक्ट है यार, हैव बोलिए, आई के साथ हैव बोलिए, आई हैव बीन बोलिए, आई हैव बीन क्या, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग कौन सी पढ़ रहा है, पता नहीं कहते, ऑब्जेक्ट है नहीं तो कर ले, फॉर एसेंस लगाए, सर फॉर लगाएंगे क्यों, क्योंकि टाइम फिक्स पता नहीं है, जैसे 2 घंटा से, 2 दिन से, 4 महीने से, 4 हफ्तों से, 5 महीने से, 5 साल से, 2 दिन से, 2 महीनों से, मतलब 4 हफ्तों से, कुछ भी रहेगा इस तरह से, तो इसमें फॉर का यूज करेंगे। और फिक्स टाइम जैसे सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, 3 का प्रयोग करेंगे। तो मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, इस तरह से और एग्जाम्पल लीजिए, वह सुबह से खेल रही है, तो इसे बनाएंगे, सुबह से खेल रही है, तो लड़की है तो सी कर लिए, सब्जेक्ट बाद देखिए, सब्जेक्ट सी हेल्पिंग होगा, हैज लिख दीजिए ना, सी हैज बीन, क्या कर रही है, क्या कर रही है बताइए, सी हैज बीन क्या कर रही है, प्लेइंग खेल रही है। अब क्या खेल रही है, कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट, सिंस लगा सुबह से, टाइम फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग जनवरी से स्कूल जा रहे हैं, तो इसको कैसे बनाइएगा सर, देखिए, तो हम लोग का होता है वी हैव बीन, कहाँ कर रहे हैं भाई, हम लोग गोइंग जा रहे हैं, कहाँ, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया ना इसमें। और कब से जा रहा है, टाइम बताइए सर, सिंस जनवरी, JANEAR जनवरी, कैसे बनाएंगे तो बताइए, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ऐसे बना लेंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब अपने से इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस रूल पे सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज कीजिएगा, उसके बाद बीन, बिफोर, अदर वर्ड, फॉर या सिंस प्लस टाइम। सब फॉर सिंस कहाँ लगाया था अभी बताते, फिक्स टाइम जहाँ रहेगा, जैसे रहेगा कि आपको जनवरी से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार 2020 से 2025 में सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, फिक्स टाइम पता चल रहा है, और 2 घंटा से, 4 महीनों से, 4 दिन से, कौन सा 4 महीनों से, इसलिए उसमें फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बी आ गया, नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक जो नहीं वाला में। ठीक है, नहीं वाला में इसका रूल बताइएगा सर, इसका रूल क्या होगा सर, बताइए सर रूल, अभी बताता हूँ रूल। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट मैं तुम आप लोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए ना सर, हैव, उसके बाद जब यूज कीजिए, उसके बाद तो नोट लगाइए तुरंत सर, नोट प्लस उसके बाद बीन बताइए, प्लस बिफोर लिखिए, उसके बाद अदर वर्ड लिख दीजिए सर, फॉर या सिंस लिखिए, उसके बाद तो सर लास्ट में तो टाइम लिखे देना है, प्लस टाइम। ठीक है, इस तरह से मेरा ये रूल है, किसका सर, निगेटिव सेंटेंस का, बी निगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस, इसको नहीं वाला बोलिए, बस कुछ नहीं बोलते, जैसे सर मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, सर सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, कैसे बनाएंगे सर, देखिए सर, बोलिए सर, आई हैव नोट, देखिए सर, आई है सर, यहाँ आई सब्जेक्ट में, आई हेल्पिंग वर्ब हैव नोट, बीन बजाइए ना सर, बीन बजा दीजिए ना, और बिफोर कौन है, कौन बिफोर है सर, काम नहीं करना, मतलब वर्किंग,
वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, बचिए सर अदर वर्ड तो है नहीं, तो करेगा फॉर ए सीन, सर सीन्स लगाएंगे क्योंकि सुबह से फिक्स टाइम है, सीन्स सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। वह 4 महीनों से दिल्ली में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, इसी को बनाएंगे सर। हाँ सर लड़के हैं, वह सब्जेक्ट वाइज कीजिए ना, सी है तो लगाइए, सी के साथ है और नोट लगाना है ना, सॉरी दिल्ली में नहीं रह रही सर, नेगेटिव सेंटेंस है, क्षमा चाहता हूँ सर। वह 4 महीनों से दिल्ली में नहीं रह रही है, नहीं रह रही है, नहीं रह रही है, तो फिर से सी हैज नॉट बीन, ठीक है मिल गया। सी सब्जेक्ट, हैज यहाँ होगा, नॉट बीन, और काम क्या आएगा, रहना है, लिविंग, लिविंग ये लिविंग कहाँ पे, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। बच्चे टाइम बताइए, सिंस नहीं, सिंस लगेगा, 4 लगेगा, आप बताइए सर, लगेगा सर 4 ना लगेगा सर, 4 महीना से कहाँ पता है, 4 महीना से 5 महीना से, तो 4 लगेगा सर, 4 मंथ, 4 मंथ्स, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं सर, वे लोग कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट बताइए सर, दे हैव, नोट बोलिए ना, नोट बीन, कहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कहाँ नहीं कर रहे हैं सर, जा रहे हैं, गोइंग नहीं जा रहे हैं, कहाँ, टू स्कूल, और टाइम कब से, फॉर सीन्स सर, पता है कालू से नहीं आ रहा है, पता है ना सर, सीन्स लगाइए, सीन्स यस्टरडे, यस्टरडे सर, कल का सर टुमारो भी होता है ना, कल का सर, हाँ सर कल का टुमारो होता है, जैसे हम कल नहीं खाएंगे तो उसका टुमारो, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे उसका टुमारो, कल के, जैसे आज बुधवार है, कल भी फेब्रुआर होगा तो टुमारो उसको बोलेंगे, कल मंगलवार था, उस कल भी बोला है तो उसका यस्टरडे, तो उस तरह से वे लोग कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। ओके, तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, सी अफर्मेटिव सेंटेंस में, चलो अफर्मेटिव सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर, क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितना होता है सर, क्या वाला ना सर, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्न पूछिए, क्या वाला प्रश्नवाचक, क्या पूछिए, क्या आप खाते हैं, क्या आप मोटे हैं, क्या इस तरह पढ़ चुके बता इसमें, तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि समय भी बोलना है और रहा रही भी बोलना है। ठीक है, तो क्या वाला बोलिए, इसका रूल पहले लिख देते हैं, रूल क्या होगा, इसका रूल बोलिए, पहले सबसे पहले सर क्या वाला होता है, तो पहले लिखते हैं ना सर, हाँ जी है, तो पहले लिखते हैं हैव या हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद बिफोर अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम बोलेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही देना है। तो इस पे चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए क्या क्या वाला बोले ना सर, क्या 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 सभी बोले, क्या आप, क्या आप, क्या आप 2026 से, क्या आप 2026 से पढ़ा रहे हैं सर, क्या आप 2026 से पढ़ा रहे हैं, क्या आप 2026 से पढ़ा रहे हैं, तो सर में क्या जो पहले आप कहते यू बोले, हैव बोलिए, हैव यू बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं टीचिंग, हैव बीन टीचिंग, कची अब ज़्यादा वर्ड है ना, नहीं है, कथी कहते हैं, चलो फॉर सिंस लगा यहाँ पे क्योंकि टाइम पता है, सिंस 2026 क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इस तरह से लगाना है। अगला बोलिए सर, क्या क्या वह
सुबह से टीवी देख रही है, सुबह से टीवी देख रही है। बताइए कैसे बनाएंगे। तो इसको हैज सी बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या 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 हम लोग 2020 से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। क्या हम 2020 से दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि हैव वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब WH वर्ड देखते हैं। चलिए डी नंबर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से स्टार्ट, WH वर्ड बीच में लगे रहता है। जैसे आप 2020 से कहाँ रह रहे हैं, आप सुबह से क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह से सब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या बोलेंगे। रूल इसके लिए पहले WH वर्ड होता है, WH वर्ड में पहले लिखेंगे। उसके बाद WH वर्ड के बाद तुरंत लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद V4 लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस लिखेंगे, प्लस टाइम बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस रूल पर चलना है आपको। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल, आप सुबह से कहाँ रह रहे हैं, सुबह से कहाँ रह रहे हैं, तो क्या बोलेगा वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट अगला, इस तरह से वह 4 दिनों से क्या खा रही है। तो कैसे बनाएंगे, वाट बीच में देखो WH वर्ड है यहाँ पे, क्या इसमें देखो कहाँ, ये WH वर्ड है। तो क्या को बोले पहले WH वाट है, तुरंत मार दिया, वाट हैज सी बीन ईटिंग। अब 4 दिन से 4 लगाएंगे, ईटिंग कहाँ है, क्या खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। 4 डेज। नेक्स्ट इस तरह से रवि कल से क्यों आ रहा है, रवि कल से क्यों आ रहा है, यानी कि वाई हैज रवि बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से WH वर्ड और क्वेश्चन का हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसके साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।